ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 5 to 9 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्ण पक्षः तृतीया उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम शनिवारः उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 15 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो इस समय बहुत ही गहरा, सागर जितना गहरा विषय चल रहा है और हमें बताया गया है कि इस देह में देही, इस देह के जो देही हैं, इस देह के, ये व्यष्टि देह के जो देही हैं, देही माने देह में देह जिसकी है, जो कहता है माय बॉडी, आय, जब शरीर को कहता है आय, मैं इस देह में अपने आप को जो मैं कहने वाला है, और इस सारे सृष्टि में जितनी देह हैं उन सबको जोड़ना नहीं है। ये एक देह में विकल्प है। जैसे लहरों को जोड़ के सागर का शरीर नहीं बनता, सारी लहरें सागर के शरीर में विकल्प हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान के अनंत मुख हैं, अनंत भुजाएं हैं, अनंत पैर हैं, उनके अनंत शरीर हैं, और वो सारे शरीरों में अहम 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 कहने वाले देही हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा हैं। अब भगवान अगर देह के अंदर रहने वाले देही हैं तो कहा गया कि वो इस संसार को बनाते हैं? नहीं, इस संसार में ना कर्तृत्व को बनाते हैं, क्योंकि इस संसार में देखा जाता है कि अहम कर्ता, सारे जीव करता हैं। तो लोक के जीव का जो कर्तृत्व में वो कौन बनाता है? देही नहीं बनाते हैं। और वो अपनी क्रिया से कर्म की सिद्धि करते हैं, तो उन कर्मों को कौन बनाता है? तो देही नहीं बनाते हैं। अब याद रहे, भगवान कहते ही हमारे मन में आता है वो कहीं दूर रहते होंगे, लेकिन जब देही शब्द प्रयोग किया जा रहा है तब आपको उसी समय देखना है अनुभव में जो देही हैं, जो व्याप्त हैं, जो प्रभु हैं, प्रकर्षे न होने वाले, जिनका स्वभाव है सदा होना। सद, सद माने होना, चित माने चेतन होना, सचित, ये है प्रभु। ये हर देह में वास करते हैं, और ये जो देह में हमारा कर्तृत्वम देखा जाता है वो भी इसको ये नहीं बनाते, और जो उस क्रिया से हम जिन कर्मों को सिद्ध करते हैं उसको भी ये नहीं बनाते, और कर्म और फल को जोड़ते हैं। जो हम कर्म करते हैं
उसका फल आता है। वो संयोग भी ये देही नहीं करते हैं। तो फिर ये कौन करता है? कौन है जो कर्तृत्व को बनाता है, जो क्रिया के द्वारा सिद्ध होने वाले कर्मों को बनाता है और कर्म के फलों को बनाता है? कौन है? तो उसका उत्तर इतना विचित्र दिया गया, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्व, ये देही का जो स्व है, स्व माने अपना, तो देही का अपना भाव ही ये सब हो गया है। ये सब देही का अपना भाव ही है, उसने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी ये सब उसमें दिख रहा है। कि बात को समझना है, क्योंकि जिस जिस बात को हम कहते हैं इसको समझना है, वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसको समझते समझते हमारे ही प्राण निकल गए। इतने वर्ष लग गए इस बात को समझते समझते। तो लेकिन अगर आपको इतने वर्ष लगे हैं तो हमें भी लगेंगे। नहीं, आपको नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो उपाय पहले ही मिल गया है जो हमें इतने धक्के खा के मिलना। वो क्या उपाय है? राम। आप जब देही शब्द यहां बोला जा रहा है तो आप उसमें राम देखेंगे कि जय ही जगत के राम जी हैं। ऐसा देखते ही मन इतना मीठा हो जाता है। लेकिन अगर उसमें राम नहीं देखेंगे तो फिजिक्स पढ़ने लग जाते हैं हम, उसमें कोई भगवान ही नहीं होते। इसलिए भगवत गीता और रामायण इकट्ठे चलने चाहिए। ये हमारे साथ गलती हुई कि हमारे गुरुजी ने जो भगवत गीता पढ़ाई उसमें राम नहीं थे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी। जब देही शब्द कहा जा रहा है तो आपके हृदय में आना चाहिए वो जो राम कृष्ण आदि सारे रूपों को धारण करते हैं और आके हमें मर्यादा का उपदेश करते हैं, जो वर्ण आश्रम धर्म बनाते हैं, जो सदा विश्व रूप से वास करते हैं, जो सब ये सब उनका ही स्वभाव है, स्व अपना भाव। तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं, ये सब उनका स्वभाव है। अब ये बात समझनी है क्या भाई, स्वभाव क्या मतलब? अपना होना। ये वो ही हो रहे हैं, उनका ही भाव हो रहा है। क्या कि यहां पर हम अपने आप को कर्ता देख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्रिया के बहुत से के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले कर्म हैं और उन कर्मों का फल आ रहा है। ये सब क्या है? ये इस देही जगत के देही जगत के सत्य आत्मा का स्वभाव है। तो व्यक्ति कहेगा क्या ये उनका स्वभाव माने नेचर? क्या वो वास्तव में ऐसा बनाते हैं? नहीं, क्योंकि अगर वास्तव में बनाते होते तो कहते कि उन्होंने किया है। तो उनका कोई, वो कहते हैं लोक के इसका सृजनम, वो इस लोक के कर्तृत्वम कर्म के फल को वो नहीं बनाते हैं। वो उसको नहीं, उसको बनाना वो नहीं बनाते हैं, वो करता है ही नहीं। तो फिर क्या है ये सारी सृष्टि क्या है? स्वभाव। ये उसी देही का अपना भाव है। तो भाई समझाइए ये क्या है? तो समझना है कि ये क्या है? एक वस्तु को के दो प्रकार के भाव हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, अपने मन को पूरा एकाग्र कीजिए। कोई भी सत्य वस्तु हो, उसकी ज्ञान दशा और अज्ञान दशा।
ज्ञान में वो एक प्रकार की लगती है और अज्ञान में, मिस्टेक की अवस्था में वो दूसरे प्रकार की लगती है। ज्ञानी को एक प्रकार की दिखेगी, अज्ञानी को दूसरे प्रकार की लगेगी। ज्ञानी को लगेगा अनुभव ये है और अज्ञानी को लगेगा नहीं, अनुभव तो ये है। दोनों एक ही वस्तु को अनुभव करेंगे लेकिन बताएंगे कि कुछ और है। इसलिए स्वभाव माने वही आत्मा ज्ञान की दृष्टि से वो अकर्ता, अभोक्ता, अक्रिया, लेकिन अज्ञान की दृष्टि से, मिस्टेक की दृष्टि से, इग्नोरेंस और मिस्टेक की दृष्टि से वो कर्ता, भोक्ता और फल को प्राप्त करने वाला, बार बार जन्म लेने वाला, मरने वाला। ये आपको बात समझ में आई? कितना विलक्षण है हमारा ये भगवत गीता इन बाइबल, कुरान आदि से। लेकिन हमने ऑल एवरीथिंग इज सेम कर करके अपने आप को कितना मोहित कर लिया है। क्या शराब पी ली है हमने कि हम देख ही नहीं पा रहे। इसलिए मेरा बेटा, जो आज़ादी है उसका मतलब ये नहीं है कि राज सत्ता को बदल देना। आज़ादी का अर्थ है कि सत्य में प्रतिष्ठित होना। हमारे लिए तपस्या की घड़ी है। हमें अपने राम जी को पहचानना है। हमारी देह में वास करने वाले राम और हमारी ये देह सीता अभी तक मुक्त हुए ही नहीं हैं। इनको आज़ादी प्राप्त हुई नहीं है। ये अभी तक अज्ञान दृष्टि से ही देखे जा रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को पूरी गहराई से, भगवान के प्रति श्रद्धा से, हे भगवान, ये तो बहुत ही मौलिक टॉपिक है। जब हमने अपना कॉलेज इत्यादि ख़त्म किया था और सोचते थे कि हमें तो बहुत आता है, हमने सब कॉलेज साइंस इत्यादि पढ़ी है, तो भगवान ने हमें भगवत गीता की कक्षा में भेज दिया। हमें लगा था वहाँ सब छुट्टी कर देंगे उनकी, और कुछ ही दिनों में दिमाग चकरा गया। लगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। ये सब बातें जो कही जा रही हैं ये तो कभी सुनी ही नहीं, और कैसे इसको पकड़े। अपने आप को जो इतना 30 मार खा समझते थे वो सारी हेकड़ी निकल गई। लगा कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ये तो परम विद्वान है, हमारे तो दिमाग में ही कुछ नहीं जा रहा। और लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने कहा बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, धीरे 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 धीरे, और करते करते आज हम आपसे बात कर रहे हैं और यात्रा चलती जा रही। तो इस प्रकार आपको भी इस यात्रा के अंदर जुड़ जाना है और फिर मंगल भगवान के साथ चलना है। ठीक है? तो स्वभाव का मतलब भगवान का ही होना। जहाँ भी ये सारा जगत, इसको भगवान ने बनाया नहीं है, फिर भी ये भगवान ही है। कैसे? जैसे रस्सी ने सांप को बनाया नहीं है, लेकिन वो सांप रस्सी ही है। वो सांप रस्सी का ही स्वभाव है, अपना ही भाव है। ये कितना बड़ा मैजिक है कि रस्सी के अंदर सांप का नाम और निशान तक नहीं है। कितना भी आप छीलिए रस्सी को, आपको उसके अंदर कोई सांप का बीज नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी उस रस्सी के अंदर से सांप प्रकट होता है, उसमें रहता है और उसमें चला जाता है और रस्सी को स्पर्श तक नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है? इस प्रकार हमें कहा जाता है कि ये सारा जगत देही आत्मा, इस जगत के देही आत्मा में का स्वभाव है।
या अब आपको ये स्वभाव शब्द प्रयोग करना आ जाना चाहिए। स्वभाव का मतलब नहीं कि ये उसका नेचर है, इसका स्वभाव माने कि स्वयं परमात्मा ही जगत के रूप में खड़े हैं। भाव माने होना, स्व माने अपना। तो भगवान अगर यज्ञ रूप में खड़े हैं, बिना यज्ञ को बनाए, उन्होंने इस यज्ञ को नहीं बनाया, फिर भी वो इस यज्ञ रूप में खड़े हैं। कितना सुंदर है, देखो मन में इतना खुश नहीं होता कि हम साक्षात नारायण के दर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने ये जो शरीर पहना हुआ है ये साक्षात देवी नारायणी है। सीताराम सीताराम जहां भी देखते हैं, सीताराम सीताराम। अपने अंदर देखो, बाहर देखो, क्या दृष्टि है कि जगत की आत्मा परम सत्य, उनके अंदर एक ऐसा बीज है जो उनको एक नया रूप दे देता है। वो सीता और राम बन जाते हैं, और तत्व विचार से देखते हैं तो ना वो सीता है ना राम है। ठीक है, उनके अंदर ये सीताराम भाव आ जाता है। तो सीताराम का मतलब क्या है? जगत कारणम राम, और पूरा जगत सीता। माया, तो ये माया समझना है कि कैसे अज्ञान, यही बात इस अगले श्लोक में भगवान बताने लगे हैं कि ये कैसे हो जाता है कि स्वभावः। भगवान ने यहां बड़ा प्रयत्न करके इतना, ये शंकराचार्य जी का ही जादू है, केवल वो ही इस स्वभाव को अविद्या लक्षणा प्रकृति माया बताते हैं। कोई व्यक्ति, बाकी सारे मत जो हैं वो अविद्या लक्षणा प्रकृति नहीं बताते हैं। वो कहते हैं सच में माया कोई शक्ति है, अविद्या नहीं है वो माया। माया है, भगवान की शक्ति है जिससे ये दुनिया बनती है। इसलिए आपको शंकराचार्य जी का ये शब्द पकड़ लेना चाहिए कि शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसी में ही अविद्या लक्षणा, कि ये एक इग्नोरेंस और मिस्टेक ने भगवान को एक नया स्वभाव दे दिया, जिससे उनका पुराना स्वभाव वही का वही है, सत्य, लेकिन एक असत्य नाम रूप वहां आ गया। वो जगत के कारण बन गए, उनको एक बीज प्राप्त हो गया, एक शक्ति प्राप्त हो गई। ये बात समझ में आ रही है? ये शक्ति नहीं है वहां पर, ना वो शक्तिमान है और ना उनमें कोई शक्ति है। अरे ये क्या, उनमें कोई शक्ति नहीं है? जब हम ऐसा सोचते हैं तो लगता है क्या बात है, असली चीज तो शक्तिमान है। नहीं, सत्य, परम सत्य जो है वो केवल सच्चित है, सत्यम और चेतना। उसमें कोई शक्ति और शक्तिमान भाव नहीं है, भेद नहीं है, वो अभेद है। ये बात एक नई चीज है ये, कि केवल अस्तिता, और वो अस्तिता मात्र सत्यम जो है, उसके अज्ञान में, उसको नहीं जानने पर उसमें एक मिस्टेक का बीज आ जाता है। ये मिस्टेक के बीज, विपरीत ग्रहण का जो बीज है, उसको माया कहते हैं, उसको शक्ति कहते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं। ये सब सिनोनिम्स, प्राय पर्यायवाची हैं। याद रहे, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको प्रकृति, माया, शक्ति, बीज, ये चार शब्द हों तो इसके साथ आपने लगाना है अविद्या लक्षणा। बाकी लोग इनका प्रयोग करेंगे, इसको खा जाएंगे, तो अब ये एक वास्तविक शक्ति बन जाएगी। लेकिन शंकराचार्य जी कहेंगे ये अविद्या है, ये इग्नोरेंस। अविद्या का मतलब इग्नोरेंस एंड मिस्टेक, अज्ञान और विपरीत ज्ञान।
ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये प्रत्यय है, प्रत्यय रूप अविद्या। हमारे मन में एक वहां जो सांप है वो प्रत्यय है, वो कोई चीज नहीं है, रस्सी चीज है। ये प्रत्यय जो है थॉट, ये वस्तु को कुछ और बना देता है। इसलिए ये सारा जगत केवल परम सत्य, ना शक्ति ना शक्तिमान, लेकिन वो अब शक्ति शक्तिमान रूप से दिखने लगा है। तो भगवान कहते हैं मेरी जो शक्ति है माया, कैसी माया? अविद्या लक्षणा प्रकृति, मिस्टेक, जो मिस्टेक को पैदा कर देती है। कौन मिस्टेक को पैदा करता है? इग्नोरेंस, अर्थात अज्ञान, वस्तु का अज्ञान वस्तु के विपरीत ग्रहण को पैदा कर देता है। क्या कमाल का प्रसव है ये। तो इसलिए इस माया को धारण करने वाले सत्य हैं। माया के पास कोई सत्यता नहीं है। सत्य और माया जब जुड़ जाते हैं अज्ञान से, तो ये सारा जगत भगवान का स्वभाव वो ही बरत रहे हैं। इसीलिए विचार करने पर हमें ना यहाँ शक्ति और शक्तिमान दोनों खत्म हो जाएंगे और केवल शुद्ध चेतन सच्चित आनंद रूप भगवान रह जाएंगे। वो मोक्ष है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? और ये बात तभी समझी जा सकती है यदि आप इस भगवान नारायण के यज्ञ में लगे हुए हैं। यहीं पर ये जो भगवत गीता आपको भगवान बता रहे हैं वो सारी भगवत गीताओं से विलक्षण हो जाती है। क्योंकि जो बाजार में भगवत गीता है वो कहती है कि आप सब लोग अपने पैसे कमाते रहिए बाजार में और आके हमारी भगवत गीता पढ़ लीजिए। स्वधर्म का उपदेश बिल्कुल खत्म है। इसलिए ये भगवत गीता को राम से अलग मत कीजिए। जब भी हम राम शब्द प्रयोग करते हैं हमारे मन में स्वधर्म आना चाहिए। स्वधर्म परायणता का अर्थ है राम, और स्वधर्म माने वर्ण आश्रम धर्म लक्षण यज्ञ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री धर्म। अगर आप कहेंगे नहीं ये हटा देंगे हम, तो आपने सब कुछ हटा दिया, क्योंकि ये इसी से कर्म योग संभव है। सीधा आप इसको नहीं कह सकते कि ये मिस्टेक है और इसके पीछे जो सत्य है मैंने जान लिया। वो जब तक चित्त शुद्धि नहीं आएगी, जब तक यज्ञ में नहीं लगेंगे, तब तक आप इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं मैंने कर लिया है। अगर कर लिया है तो फिर आप उसका विरोध ना कीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सत्य का विरोध ना कीजिए। जिस व्यक्ति के पास ये ज्ञान है वो कभी इस यज्ञ का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये परम मंगल भगवान का एक वपु है, उनका शरीर है, परम पूजनीय, कल्याणकारी, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए हमने अपने नए भारत में इस यज्ञमय वपु को हटा के पूरी तरह भारत को अयज्ञ भूमि बना दिया है। यहाँ से यज्ञ समाप्त कर दिया है। तो इसलिए ऐसा ना हो। आप देखिए, एक विद्या है स्वधर्म के लिए और दूसरी विद्या है कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। हमारा भारत सपने पूरे करने वाला देश बन गया है। आज अपनी लड़कों को और लड़कियों को सबको हम सपने पूरे करने की विद्या दे रहे हैं, यज्ञ को पूरा करने की विद्या नहीं दे रहे हैं। आज जब हम
अपने घर के लिए बहू लेने के लिए जाते हैं तो पुराने लोग कहते हैं बहू ऐसी होनी चाहिए जो जैसे यमुना जब गंगा में मिलती हैं तो वो यमुना और गंगा साइड बाय साइड नहीं चलती, वो यमुना गंगा हो जाती हैं। इसलिए हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर में आए और हमारी घर की हो जाए। लेकिन ये विद्या हमें नहीं दी जा रही, हमें विद्या दी जा रही है कि तुम्हारे अपने सपने हैं और उस परिवार के अपने सपने हैं, तुमने उसके परिवार के अंदर घुलना नहीं है, तुम उस परिवार में जाओगे और अपनी आइडेंटिटी बना के रखोगे। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। हर प्रकार से आपके अंदर एक इंडिविजुअल होना चाहिए। आपको गंगा में जाना है, लेकिन साथ ही साथ यमुना अलग चलेगी और गंगा अलग चलेगी, और फिर एक नई नदी बनेगी जो ना यमुना है ना गंगा है, या कभी कभी क्या और कभी एक दूसरे के ऊपर लड़ती रहेगी। लेकिन गंगा यमुना एक नहीं होंगे। क्यों हो वो एक? क्यों हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाए? ये सबके अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान का जो रावण और शूर्पणखा भरी जा रही है, यही हमारे यज्ञ को तोड़ रहा है। क्यों घर बनाने वाली बहू, घर में सब बड़ों की सेवा करने वाली, सारे घर में तपस्या से लगी रहने वाली, वो आज नॉन एम्पावर्ड कैसे हो गई? क्या ये एम्पावरमेंट नहीं है कि आके वो अपने पूरे घर को संभाल लेती है? इतनी तपस्विनी है, क्या घरों को ऐसी बहुएं नहीं चाहिए? क्या उनके बिना काम चलेगा? नहीं, आप बहुओं से ही काम क्यों कराते हैं? पुरुषों से कराओ। ये वैदिक यज्ञ है, सबको अपना अपना स्थान मिला है, नहीं है पुरुषों ने बनाया है ताकि स्त्रियां जो हैं उनको दासी बनाया जा सके। कौन यहाँ दास नहीं है? क्या ब्राह्मण जब अपने वेद अध्ययन में लगे रहते हैं, क्या वो दास नहीं है? क्या क्षत्रिय दास नहीं है? क्या पुरुष दास नहीं है भगवान के? कौन है जिसको स्वेच्छाचार की, अपनी आइडेंटिटी बनाने की यहाँ अनुमति है? पति भी राम जी के अंदर घुल जाते हैं, पत्नी पति में घुल जाती है, बच्चे माता पिता में घुल जाते हैं। छोटा लक्ष्मण, जब हम आरंभ में पढ़ते थे हमें लगता था ये क्या बात है, क्यों लक्ष्मण हमेशा राम जी की बात सुने, ये कैसा देश है? लेकिन हमें समझ में आया कितनी सुंदरता है, क्योंकि राम जी धर्म पे चल रहे हैं। क्यों राम जी अपने पिताजी के लिए वनवास कर लें? क्यों सीता जी राम जी को डाइवोर्स ना दें? क्यों? वनवास तो राम को मिला है, सीता क्यों जाए उनके साथ? लेकिन हम इतनी सुंदर धर्म को देखना ही नहीं चाहते। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही हमको सीता राम से दूर कर रही हैं, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टीज कहती हैं, क्योंकि उनको सीता राम नहीं चाहिए, उनको रावण और शूर्पणखा अच्छे लगते हैं। उनको चाहिए वो लोग जो परिवारों से कटे हुए हैं, अपने भाइयों इत्यादि से कटे हुए हैं, जो केवल अलग अलग बहती हुई टुकड़ियां हैं, और जो आके राष्ट्र निर्माण करेंगे, बस पैसा बनाएंगे, जीडीपी बनाएंगे और भारत को एक भूखे देश को नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमी बनाएंगे। उनकी पावर बढ़ेगी। वो स्वार्थी हैं, वो यज्ञार्थी नहीं हैं। इसलिए हर व्यक्ति को राम जी से स्वयं जुड़ना है। मत सोचिए ये पॉलिटिकल पार्टीज आपकी हैं, कोई आपका नहीं है, केवल ये यज्ञ पुरुष अंतरात्मा ही आपके हैं। ये इनको छोड़ा तो फिर रावण और शूर्पणखा ही रह जाएगा। इसलिए हृदय में राम सीता, राम सीता, सीता राम कीजिए। हम बड़ी तेजी से गिर रहे हैं,
अपने आप को बचाइए। ये भगवत गीता जी और रामायण को मिलाइए। इसको पढ़ने के लिए सीता और राम आने चाहिए। रावण और शूर्पणखा इसको पढ़ने आएंगे तो ये कभी भी कल्याण नहीं कर पाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।